बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। अक्सर हम लोग ये कह रहे होते हैं कि गंदम की फ़सल को आप वक्त पे काश्त कर लें, यानी गंदम की फ़सल आप 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आप इसे काश्त कर लें। देर से अगर आप काश्त करेंगे तो इससे आपकी पैदावार कम आ रही होगी। काश्तकार भाइयों, ये अगेती गंदम काश्त करने के फ़ायदे क्या हैं और या पछेती गंदम काश्त करने के नुकसान क्या हैं और किस तरीके से जो है वो पैदावार हमारी कम हो रही होती है, वो कौन कौन से अवामिल हैं जो असरअंदाज हो रहे होते हैं गंदम के पौधे के ऊपर, जिससे गंदम का पौधा जो है वो कम पैदावार हमें दे रहा होता है, इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फ़सलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, गंदम का जो पौधा है इसकी ज़िंदगी होती है 145 से लेके 160 दिन, यानी जो इसका ज़िंदगी का जो दौरानिया है वो 145 से 160 दिन का है। अगर आप 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक अगर आप अपनी गंदम की फ़सल को काश्त कर दोगे तो इसका ये मतलब है कि आप गंदम के पौधे को भरपूर टाइम दे रहे हो अपना ज़िंदगी गुजारने का। अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उसके अंदर जितने भी उसने मराहिल आते हैं, उसके शगुफ़ा निकलने का मरहला सबसे पहले आ जाएगा। शगुफ़े निकालता है जिसमें टिलरिंग जिसे कहते हैं, शगुफ़े निकलते हैं, वो मरहला आप ले लें, या उसके बाद जब सिटा निकल रहा होता है वो मरहला ले लें, या उसके बाद दाना जब बन रहा होता है। ये जितने भी मराहिल हैं, अगर आप गंदम की फ़सल को वक्त पे काश्त करोगे तो इन तमाम मराहिल को एक टाइम मिल जाएगा, अच्छा टाइम मिल जाएगा, जिसके अंदर वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो इन तमाम मराहिल को पूरा करेगा, टाइम लेगा और आपको अच्छी पैदावार दे रहा होगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर आपने गंदम की अपनी जो फसल है वो आपने दिसंबर में काश्त की है, तो अब आप गंदम की फसल को, गंदम के पौधे को आप टाइम दे रहे हो 120 दिन का, यानी 120 दिन के अंदर वो अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करे और आपको पैदावार भी दे। अब उसके सारे मराहिल वही हैं, उसने शगुफ़े भी निकालने हैं, उसने सिटा भी निकालना है, सिटे में उसने दाना भी बनाना है। ये सारे के सारे मराहिल उसने 120 दिन के अंदर ही पूरे करने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गंदम के पौधे को अगर आप 1 नवंबर को काश्त करो तब भी उसने 15 अप्रैल को ख़त्म हो जाना है, और अगर आप इसे 15 दिसंबर को काश्त करोगे तब भी गंदम का पौधा या 15 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। तो काश्तकार भाई, अब आपने उसे 120 दिन दिए अपनी ज़िंदगी के तमाम मराहिल पूरे करने के लिए। वो जल्दी से शगुफ़े निकालेगा, बहुत कम निकालेगा, शगुफ़े कम होंगे, आपकी पैदावार कम होगी। इसी तरह से वो सिटा निकालेगा, बहुत थोड़े अरसे के अंदर बहुत जल्दी में निकालेगा, छोटा सिटा निकालेगा। फिर जब उस दाने बनाने की बारी आएगी तो दाने भी वो बहुत जल्दी में बना रहा होगा, बहुत थोड़ा टाइम होगा उसके पास, आपने उसे टाइम ही कम दिया है। आपने गंदम की फसल को काश्त ही देर से की है, आपने गंदम के पौधे को इतना टाइम नहीं दिया कि वो आहिस्ता आहिस्ता से ये सारे काम करे। जब वो गंदम का पौधा जल्दी में दाना बना रहा होगा तो दाना भी छोटा रह जाएगा, सिटा भी छोटा होगा। जहाँ सिटे के अंदर 60 दाने होने चाहिए थे, वहाँ गंदम के सिटे के अंदर 30-35 दाने होंगे। तो काश्तकार भाई, इस तरीके से जो है वो जब आप देर से फसल काश्त करोगे तो इस तरीके से भी गंदम की पैदावार आपकी कम आ रही होगी। काश्तकार भाई, इसी तरह से अगर आप गंदम की फसल को जल्दी काश्त करते हो तो उससे क्या होता है कि गंदम का पौधा क्योंकि ज़्यादा टाइम तक फील्ड में रहता है, खेत में ज़्यादा टाइम तक अपना टाइम गुजारता है, तो वो सूरज की रोशनी को ज़्यादा पकड़ रहा होता है, ज़्यादा सूरज की रोशनी पकड़ता है। और हम सब जानते हैं कि जितने भी पौधे होते हैं ये सूरज की रोशनी के अंदर ही अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं। जब एक पौधा 140 दिन 150 दिन खेत में रहता है, ज़्यादा रोशनी को जज़ब करता है, तो वो ज़्यादा खुराक बना रहा होता है। ज़्यादा जब अपनी खुराक बनाता है तो आपको दानों की सूरत में पैदावार भी ज़्यादा दे रहा होता है। लेकिन अगर आपने फसल को देर से काश्त किया, आपने दिसंबर में काश्त किया, क्योंकि उसे टाइम ही थोड़ा मिला, दिसंबर और जनवरी के अंदर तो वैसे ही बहुत कम धूप निकल रही होती है, रोशनी ज़्यादा उसे मिलती नहीं है, वो अपनी खुराक सही तरीके से बना नहीं पाता, पत्ते का साइज़ कम होता है, सिट्टे का साइज़ कम होता है, और फिर उसके बाद जो है वो दाने भी कमज़ोर बनते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है वो रोशनी की वजह से भी गंदम का पौधा जो है आपको कम पैदावार दे रहा होता है। काश्तकार भाई, इसी तरह से गंदम जब आप 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर को, यानी कि टाइम पे जब आप काश्त कर दोगे तो उस वक़्त क्या होगा कि पौधा अपनी ग्रोथ करेगा, नशोनुमा करेगा, और हमारी बहुत सी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो दिसंबर और जनवरी के अंदर जो है जब दर्जा हरारत 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उस वक्त बहुत सी जड़ी बूटियाँ पैदा हो रही होती हैं। अब अगर आपने नवंबर के अंदर गंदम की फसल को काश्त किया होगा तो पौधे क्योंकि बड़े साइज़ के हो जाएंगे, पौधा अपना कद बना चुका होगा, साया बना चुका होगा, नीचे जितनी भी जड़ी बूटियाँ पैदा होंगी
या तो वो पैदा नहीं होंगी, अगर पैदा हो भी गई तो वो उन्हें ख़त्म कर देगा, पौधा खुद ख़त्म जड़ी बूटियों को ख़त्म कर रहा होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने दिसंबर में पौधे को गंदम की फसल काश्त की तो उससे क्या होगा, क्योंकि शगुफ़े भी कम बने हैं, शगुफ़े के बाद पौधे ने ग्रोथ भी नहीं की, उसका साइज़ भी कम है, उसकी हाइट, उसका कद कम है, उसने साया भी कम किया है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि उसके साथ दरमियान में गैप होंगे, बहुत सी जड़ी बूटियाँ दरमियान में उग रही होंगी, जड़ी बूटियाँ ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, आपका पौधा छोटा रह जाएगा। तो इस तरह से जड़ी बूटियों के होने की वजह से भी आपकी गंदम की फसल जो है वो कम पैदावार दे रही होती है। काश्त भाई, जब आप 1 नवंबर से 20 नवंबर तक जब आप गंदम की फसल को काश्त करते हैं तो आपके बीज का उगाव भी ज़्यादा होता है, क्योंकि 1 नवंबर से 20 नवंबर वो तारीख़ हैं, वो दौरानिया है, वो वक्त है जिस वक्त हमारा दर्जा हरारत जो है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। और 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वो दर्जा हरारत है जिसके ऊपर गंदम का उगाव बेहतरीन होता है, यानी कि जितने भी दाने आप बोते हैं सारे के सारे उगते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ठंड आती है, जैसे जैसे सर्दी आती है तो उगाव जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। दिसंबर के अंदर क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो उगाव काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा होता है। काश्तकार भाइयों ये बात याद रखें, अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए, दर्जा हरारत हो जाए तो गंदम का उगाव नहीं होता। ऐसे तमाम इलाके जिनके अंदर दर्जा हरारत 5, 6, 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और फिर वो गंदम की फसल काश्त कर रहे होते हैं तो गंदम के बहुत से बीजों का उगाव ही नहीं हो पाता सर्दी की वजह से। तो काश्त भाइयों, जब आप 1 नवंबर से 20 नवंबर तक गंदम की फसल को काश्त करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से गंदम का उगाव ले रहे होंगे, उगाव ज़्यादा होगा तो पौधे ज़्यादा होंगे और आपकी पैदावार ज़्यादा आ रही होगी। इसी तरह से अगर आप वक्त पे काश्त करोगे तो टिलरिंग जो है, जो शगुफ़े हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, आपकी ज़्यादा पैदावार आ रही होती है। काश्तकार भाइयों, इसी तरीके से बहुत अहम बात जो बताने लगा हूँ वो ये है कि गंदम की फसल अगर आप वक्त पे काश्त कर रहे होंगे तो आपकी फसल के अंदर जो कुंगी की बीमारी आजकल सबसे ख़तरनाक बीमारी है, गंदम की आजकल सबसे ख़तरनाक बीमारी जिससे आपकी तकरीबन पैदावार आधी रह जाती है। 60 मन लेते हुए अगर आपने बहुत अच्छी गंदम की फसल काश्त की, बहुत अच्छे तरीके से खादें वगैरह दी, आपकी 60 मन पैदावार आनी थी, लेकिन कुंगी की वजह से आपकी पैदावार 30 मन भी आ सकती है। इतना ख़तरनाक दुश्मन है ये। अगर आप वक्त पे काश्त करोगे तो कुंगी की बीमारी 15 फरवरी के बाद आ रही होती है। जब आप वक्त पे काश्त कर दोगे तो 15 फरवरी तक आपका सिटा बन चुका होगा, उसके अंदर दाना आधे से ज़्यादा बन चुका होगा। अगर ये बीमारी, रस्ट की बीमारी, कुंगी की बीमारी आ भी गई तो पौधा ख़त्म होते होते भी आपको दानों की भरपूर पैदावार दे जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देर से फसल को काश्त करोगे, यानी कि दिसंबर में काश्त कर रहे होंगे, तो क्योंकि सिट्टा ही 15 फरवरी के बाद निकल रहा होगा तो उसके अंदर दाना तो उसके बाद बनना है, जबकि बीमारी उसमें आ चुकी होगी। जब बीमारी आ चुकी होगी तो आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, दानों की बहुत ज़्यादा कम जो है वो पैदावार हासिल होती है जो लोग देर से फसल काश्त कर रहे होते हैं। तो काश्तकार भाइयों, कोशिश करें कि गंदम की अगेती काश्त करें, गंदम को जितना जल्दी हो सके काश्त कर दें, पछेती काश्त से बचें। इसके अंदर बहुत नुकसान है हमारे काश्तकार भाइयों का। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे दूसरे तमाम काश्तकार भाइयों से शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।